हाँ देखिए, इसको डिस्कस कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद ग्रेविटेशन शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सारे व्हील्स को आपने रिलीज किया, ठीक है, सब सेम मास का है, तो आपको एक्सीलरेशन को असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो जो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है उस हिसाब से बताइए ICM बाय MR स्क्वायर का वैल्यू, इसका वैल्यू देख लेते हैं। 2/5 किसके लिए है? सॉलिड स्फीयर। इसका वैल्यू जितना कम होगा एक्सीलरेशन उतना ज्यादा होगा। इसका वैल्यू 2/5 किसके लिए है? सॉलिड स्फीयर। 2/3 हाफ या तो सॉलिड सिलेंडर या डिस्क, और 1 ICM का वैल्यू MR स्क्वायर, या तो हॉलो सिलेंडर या रिंग, ठीक है। तो इसका वैल्यू सबसे कम, देखो ये तो 0.5 हो गया, ये हो गया 0.66, और ये हो गया 0.4, ये 1, तो सबसे कम इसमें है, यानी इसका एक्सीलरेशन सबसे, उसके बाद इसमें है सबसे कम, तो वैल्यू फिर बन, क्योंकि ये रेसिप्रोकल में है, नीचे में है, ठीक है। तो सॉलिड सिलेंडर और डिस्क दोनों का बराबर हो जाएगा। उसके बाद हॉलो स्फीयर, और उसके बाद हॉलो सिलेंडर या रिंग। यानी आप सोचो एक्सीलरेशन का ये ऑर्डर है, तो जिसका एक्सीलरेशन सबसे ज्यादा वो सबसे कम टाइम में उतरेगा, उल्टा होता है। यानी अगर वहां से रिलीज करो तो सॉलिड स्फीयर रीचेज बॉटम फर्स्ट, सबसे पहले बॉटम यही पहुंचेगा, क्योंकि टाइम सबसे कम लगेगा, एक्सीलरेशन ज्यादा है, जिसका ए ज्यादा होता है वो जल्दी पहुंचता है। विथ जिसका ए ज्यादा होता है उसका स्पीड भी ज्यादा होता है, विथ लार्जेस्ट स्पीड। लार्जेस्ट स्पीड के साथ, क्योंकि देखो क्या लिखे थे, V1:V2 इक्वल टू √A1:√A2, और T1:T2 इक्वल टू 1/√A1:, तो देख लो सॉलिड स्फीयर पहुंचेगा बॉटम सबसे पहले, सब ज्यादा लंबी स्पीड से, और ये सबसे रीचेज बॉटम, ठीक है, एट लास्ट विथ लीस्ट स्पीड, विथ लीस्ट स्पीड। ओके, क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये ज्यादा है तो उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। तो ये सब हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम मोस्ट, इसमें लोग गलती कर देते हैं। इसमें गलती कैसे करते हैं, मास सबका सेम है तो सीधा लिख देते हैं ½ mv²। ½ mv² काइनेटिक एनर्जी लिख दिया, तो v सबसे अधिक इसका है, तो यानी इसका सबसे अधिक काइनेटिक एनर्जी, और सबसे कम काइनेटिक एनर्जी इसका, अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें। लेकिन वो गलत है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सिर्फ ½ mv² तो एक पार्ट है, रोटेशन वाला भी तो है। तो मिला के जो सारा काइनेटिक एनर्जी है, वो सारा काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी गेन इक्वल टू होगा पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट, ठीक है। तो सबको सेम डेप्थ पहुंचा है, और मास भी सबका सेम है, ठीक है। ओके, सबका मास भी सेम है, ओके। यानी पोटेंशियल एनर्जी लॉस सबका होगा mgh फॉर ऑल, सबके लिए। यानी काइनेटिक एनर्जी गेन सबके लिए सेम फॉर ऑल, यानी सब सेम काइनेटिक एनर्जी होगा। सीधे ½ mv² नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें रोटेशनल वाला भी होता है, ठीक है।
तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, सबका सेम होगा। हाँ हाँ, सबका सेम होगा। ओके, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी यहां से निकलेगा। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेम व्हील है, सब चीज सेम है, दो अलग अलग से थ्रो की। ओके, एक में एच ए हाइट ऊपर गया, पूछा कौन ज्यादा हाइट ऊपर जाएगा। सेम व्हील स्टार्ट रोलिंग अप इंक्लाइन ए एंड बी, ए इज सफिशियंट रफ, मतलब प्योर रोल होगा, एंड बी स्मूथ, ठीक है, इन विच केस इट विल गो हाइयर। देख लेते हैं, दिखने में लगता है सर स्मूथ है तो उसमें ज्यादा ऊपर जाना चाहिए, स्मूथ है तो उसमें ज्यादा ऊपर जाना चाहिए, ग्राफ में कम जाना चाहिए, लेकिन हो जाएगा रिजल्ट उल्टा। क्यों, देखो टू में यस, काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट इक्वल टू कंजर, देखो दोनों में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल लगाएंगे, स्मूथ है तो लगाते ही लगाते हैं, और सफिशियंट रफ है मतलब प्योर रोल होगा, प्योर रोल होगा तो भी लगाते हैं, दोनों में लगेगा, ठीक है। तो ए केस में काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट कितना होगा, सारा काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हो जाएगा, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर 1 प्लस आई सी एम बाय, यही होता है काइनेटिक एनर्जी, यही होता है ना, वो फैक्टर रहता है ना। ओके, ट्रांसलेशन, पहला में प्योर रोल होगा, ए में प्योर रोल होगा, तो प्योर रोल होगा तो टॉप पे अगर वी जीरो होगा तो ओमेगा भी क्या होगा, जीरो। इसका मतलब सारा काइनेटिक एनर्जी किसमें चला गया, पोटेंशियल एनर्जी में, एम जी एच ए होगा, ठीक है। बी में देख लेते हैं, बी में है स्मूथ, तो स्मूथ रहने से क्या इसके रोटेशन पे कोई फर्क पड़ेगा, रोटेशन पे कोई फर्क, यानी अगर इसका कुछ ओमेगा नॉट है तो यहां ओमेगा नॉट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है स्टैटिक फ्रिक्शन उसके ओमेगा को चेंज करता था, है ही नहीं फ्रिक्शन, ओमेगा चेंज नहीं होगा, तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का कौन सा पार्ट लॉस होगा, ट्रांसलेशन, ओनली ट्रांसलेशन इज लॉस्ट, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट बी में, यानी सिर्फ हाफ एम वी नॉट स्क्वायर होगा, वो होगा एम जी एच। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सेकंड, तब देख लो, यहां इसके साथ ये कंपेयर लॉस हो रहा था, यहां सिर्फ ट्रांसलेशन लॉस होगा, क्योंकि प्योर स्मूथ है, रोलिंग पे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, वो तो यूं मेंटेन रहेगा, अगर जीरो रहता यहां तो जीरो ही रहता, ओमेगा नॉट है तो ओमेगा नॉट रहेगा, सिर्फ वी घटेगा। तो अब बताओ, देख के बोलेंगे एच ए, क्लियर है, क्लियर है, ये प्योर रोल में ज्यादा ऊपर जाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ओके, सेकेंड, टाइम, टाइम, तो ए में जो एक्सीलरेशन होगा वो होगा जी साइन थीटा बाय 1 प्लस आई सी एम बाय एम आर स्क्वायर, और बी का एक्सीलरेशन होगा जी साइन थीटा, क्योंकि सिर्फ स्लाइड होगा, ए जो ऊपर जाएगा, आपने वी नॉट स्पीड दिया है और ए एक्सीलरेशन रहता है, रिटार्ड हो रहा है, तो बताओ टाइम टू स्टॉप क्या होता है, वी नॉट बाय ए होता है, इतना देर में रुकता है, इतना देर में रुकता है, ये काइनेमेटिक्स से आप जानते हो, तो बताओ इसमें वो टाइम कितना लगाएगा, वी नॉट बाय ए लगाएगा, इसमें टाइम कितना लगाएगा, वी नॉट बाय वी बी ए बी लगाएगा, लगाएगा। अब देख के बताओ कौन ज्यादा है, ए कम है क्योंकि यहां नीचे फैक्टर ज्यादा है, या जो ए कम है इसका मतलब टी ए, यानी पहला केस में वो ज्यादा टाइम लगेगा ऊपर जाने में, सेकंड केस में
कम टाइम लगेगा। क्लियर है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए, यस। हाइट, पहला केस में प्योर रूल होगा, तो अगर v घटेगा तो ओमेगा भी घटेगा, v जीरो होगा तो ओमेगा जीरो होगा, यानी पूरा काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशन और रोटेशन, सारा काइनेटिक एनर्जी किसमें चला गया? पोटेंशियल एनर्जी। और सेकेंड केस में प्योर, सिर्फ क्या होगा? स्लाइड वाला होगा, रोलिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओमेगा नॉट तो मेंटेन ही रहेगा, स्मूथ है, टॉर्क है ही नहीं, तो सिर्फ ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। देखो, ठीक है, चलो, वो कैसे हुआ? एलएचएस कौन सा ज्यादा है? दोनों में एलएचएस में कौन एलएचएस ज्यादा है? इसका एलएचएस ज्यादा है, इतना प्लस एक एक्स्ट्रा भी है, तो आरएचएस में ये वाला ज्यादा होगा। और भी कोई ऐसा डाउट है? ठीक।